प्रदूषण की भूमिका ये है कि ना तो तुमको शुद्ध भोजन मिलेगा, न शुद्ध जल मिलेगा, न शुद्ध वायु मिलेगा, न शुद्ध ध्वनि मिलेगा। जो जीवन को कुप्रभाव पड़ता है जिसके कारण, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार हैं। प्रदूषण जो है पुस्तक का प्रदूषण होने के कारण, प्रदूषण होने का कई कारण है। प्रदूषण होने का मुख्य कारण है, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण है, जिसके कारण जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण बढ़ता है। क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। अब देखो, हम एक हैं और हमारे दर्जन पैदा कर रहा है लोग, जिसके कारण क्या आ जाता है। अब देखो, अब हम दो हैं, दो जीव हुआ, अब दर्जन हो गया। वो दर्जन जो है कि कितना कर देगा? 100 होगा। 100 से ये पूरा मोहल्ला बस जाएगा। अब समस्या तो है, जमीन तो इतना सा है, जमीन की जनसंख्या, जमीन तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो जिसके कारण जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। क्योंकि जितना मतलब जाए, एक आदमी एक घर में एक मोटरसाइकिल है, अगर 12 बच्चा पैदा किया तो 12 मोटरसाइकिल की जरूरत है। तो धुआं उससे निकलेगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगा। तो क्या होगा? जमीन तो उतना ही है, साधन उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है ध्वनि प्रदूषण क्या रहा है? तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रदूषण होने के कारण कई कारण है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ देखो, अंधाधुंध वृक्ष कटाई हो रहा है। अब जो वातावरण हमको सांस लेने की पौधों की जरूरत है, वह अंधाधुंध उसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं ना। उसके बाद जो है, अब वृक्ष काट रहा है, ऑक्सीजन संतुलित मात्रा में नहीं हुआ। अब कल कारखाना तीव्र गति से बढ़ रहा है, मोटरसाइकिलें बढ़ रही है, कारखाने बढ़ रहा है, रेलवे बढ़ रहा है, सब जगह से धुआं। खाना भी बना रहे हैं। अब हम दो हैं, हम दर्जन हो गया। पहले बनाते थे 4 गो 5 गो रोटी में काम चल जाता। अगर दर्जन हो गए तो 10 किलो आटा रोज बनेगा। धुआं तो उतना चूल्हा से जलेगा, निकलेगा ही, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। तो वातावरण, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता। कल कारखाने खुल रहा है, तो कल कारखाने के सारा अवशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र व नाला के द्वारा बड़े बड़े शहरों से क्या किया जाता है? नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। वही जल हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। जल भी वातावरण शुद्ध है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो अनाज की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। अब अनाज ज़्यादा उपजाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? पेस्टिसाइड की ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। खाद देते हैं ना, बोरा उछल दे रहे हैं, ज़्यादा उपजेगा। जहाँ 5 किलो कट्ठा उपजा रहा है, अब कहता हमको 7 किलो कट्ठा उपजे, 10 किलो कट्ठा मकई उपजे। क्या कर रहा है? वह मकई हम दे रहा है। इसी कारण केला खेती यहाँ होता था, लोग उपजाता। पहले केला अगर एक हाथ का होता था, कहता था अब 2 हाथ का हो। 2 हाथ के लिए कर रहा था, 1 कट्ठा में 20 किलो खाद दे रहा है, 25 किलो खाद दे रहा है, जिसके कारण गलवा आ गया, केला खेती खत्म हो रहा है, बंजर हो रहा है, जमीन हो गया बंजर। सरकार मना कर रहा है कि इसका उपयोग ना करे। जहाँ सबसे ज़्यादा लिखल रहता है, देखना यहाँ टॉयलेट करना मना, पेशाब करना मना, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पेशाब करता है। तो उससे क्या वातावरण असंतुलित हो रहा है। लोग सबसे ज़्यादा जहाँ कहता है जो चीज़ नहीं करने के लिए, जानबूझ के इंसान सबसे ज़्यादा वहीं सब चीज़ करता है। तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। यही एक कारण होने का कारण। प्रदूषण के कई प्रकार है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद जो है और सभी ढेरी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, कई सारा प्रदूषण है। हम जो खाना खा रहे हैं, क्या संतुलित खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। दूध खा रहे हैं, क्या संतुलित दूध खा रहे हैं? नहीं। आखिर गाय भी तो खा रहा है, वही अनाज खा रहा है। गाय दूध देती है तो अनाज खाद वाला ही देती है, हम वही खा रहे हैं। तो हर इंसान जो है आज जो है, जिसके कारण क्या है, कई सारे बीमारी से ग्रसित है प्रदूषण के कारण। आया समझ में? लिखा रहता है यहाँ पे जो है कि देखना कि पानी बहाना बंद है, नाला घर के आगे में नाला खोद देता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा मच्छर उड़ रहा है ना, और उससे कई सारा बीमारी उत्पन्न हो रहा है ना। अब ढेर सारा धुआं उत्पन्न हो रहा है, समस्या हो रहा है, ओजोन परत क्षय हो रहा है, जिसके कारण स्किन कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, तरह तरह की कैंसर उत्पन्न, तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, ग्रसित हो रहा है। तो प्रदूषण से भी कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। प्रदूषण के कई प्रकार हो गया। जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण होता है कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां लगा हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री पे फैक्ट्री खुल रहा है,
प्लास्टिक का फैक्ट्री खुल रहा है, डिब्बा का फैक्ट्री खुल रहा है, साइकिल बनाने का फैक्ट्री खुल रहा है, मोटरसाइकिल का बहुत सारा फैक्ट्री खुल रहा है। उसका अवशेष धीरे धीरे नाला के द्वारा जो है तालाब में बहाता है या नदियों में बहा रहा है। बड़ा बड़ा शहर जो बसा है किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा है। जो शहर का नाम ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, पटना ले लो, भागलपुर ले लो, जो बड़ा शहर, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हर बड़े शहर जो है वह किसी न किसी नदी के किनारे बसा है। और वह नाला के माध्यम से धीरे धीरे वह क्या करता है, नदी में बहा जाए। दिल्ली में जमुना नदी है, जमुना नदी की पानी एकदम कजली जैसन हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है। मछलियाँ किनारे में नहीं आती है जल प्रदूषण होने के कारण। वही मछली हम लोग खा रहे हैं, प्रदूषित मछली खा रहे हैं, तो वही प्रदूषण हम खा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है प्रदूषण के कारण जो है ग्रसित हो रहा है। तो जल प्रदूषण हो रहा है किसके, कल कारखाने के द्वारा जो है बहा दिया जाता है। उसमें जाता है, क्या जाता है, मलमूत्र जाता है, उसके बाद जो है कि प्लास्टिक जाता है, सब बह के नदी में जाता है। वही नदी का पानी जो बाढ़ बन कर कहाँ आती है, ज़मीन में आती है ना। वही ज़मीन से कुआं भी गलाते हैं या कुछ गलाते हैं, चापाकल गलाते हैं, वही पानी तो हम लोग पी रहे हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण कैसे क्यों नहीं होगा, खाना भी बना रहे हैं तो धुआं से ही बना रहा है, चूल्हा जला के बना रहे हैं। उसके बाद जो है कि इतना मोटरसाइकिल है हर घर में, देखो 1 गो 2 गो 3 गो, अब तो मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल हो रहा है। रेलवे चल रहा है, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हर काम हम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमको धुआं निकल रहा है, CFC गैस निकल रहा है, जिसके कारण ध्वनि वायु प्रदूषण हो रहा है ना। सरकार कहती है कि साइकिल से चलने के लिए चलता है लोग मोटरसाइकिल से, तो धुआं तो निकलेगा ही, निकलता है तो सबसे ज़्यादा वही होता है। अब वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण। बड़े बड़े शहर में देखो, इधर पों कर रहा है, उधर धुआं कर रहा है, उधर हना भैया बज रहा है, उधर गाना बज रहा है, उधर डीजे बज रहा है। अब बियाह हो रहा है तो बिना डीजे के बिहे नहीं हो रहा है। अब डीजे अब उससे बड़ा बड़ा बीमारी उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। अब देखो, अब पहले शादी होता था, आराम से मंगल गीत गाता था, शादी होता था। लेकिन अब डीजे करता है, एक डीजे से नहीं काम चलता, लड़की वाला अलग, लड़का वाला अलग, 2 डीजे लेके बारात जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, बड़ा जो बूढ़ा आदमी को हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट है, अगर वो आवाज़ धमक सुनता और उसको बीमारी फैल रहा, मर जाता। और गाना कैसन डीजे में चलाता है, खाली भोजपुरी गाना, इतना भोजपुरी गंदा गाना बजाता है, इतना गंदा गाना बजाता है कि मत पूछो। उस पर महिलाएं, अब तो जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं लोग डांस उस पर कर रहा है। अब ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब निवारण कैसे करेंगे प्रदूषण? निवारण का सबसे आसान तरीका है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हैं, पति पत्नी, उसके साथ एक लड़का और एक लड़की हो, जनसंख्या उससे नियंत्रण होगा। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो गाछ की वृक्ष की अंधाधुंध कटाई कम होगा। जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ पे वृक्ष लगाना चाहिए। जहाँ कम से कम हर एक साल हर इंसान को 2 वृक्ष रोपना चाहिए। कितने वृक्ष रोपना चाहिए? 2 वृक्ष रोपना चाहिए। और 60 साल जीते हैं तो 60 दूना कितना हुआ? 120 वृक्ष हुआ। अगर हर व्यक्ति 120 वृक्ष अगर रोपे, कितना वृक्ष हो जाएगा? वायु प्रदूषण घट जाएगा। वर्षा वायु, अगर वृक्ष अंधाधुंध कटाई के कारण समय पर बारिश नहीं हो रहा है, जिसके कारण सुखाड़ हो जा रहा है, काफ़ी बारिश और या पड़ रहा है या पर बाढ़ ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि अगर वृक्ष अगर ज़्यादा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण भी संतुलित हो जाएगा, जल प्रदूषण भी संतुलित हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। तो उसका मुख्य निवारण है जनसंख्या नियंत्रण, वृक्षारोपण। आया समझ में? खाना बना रहे हैं तो LPG गैस में बनाएं ताकि प्रदूषण को बचाया जा सके। बायोगैस का उपयोग करेंगे जिसके कारण प्रदूषण जो है रुक सके। ये निवारण था प्रदूषण का सबसे बेस्ट। अगर कहीं कुछ लिखा है कि अगर यहाँ ये चीज़ करना मना नहीं है तो वहाँ पे संतुलन, जहाँ भी आप रहें साफ सफाई करके रहें। सार्वजनिक जन स्थान भी है, स्कूल भी क्या करता है, रोनिया का स्कूल है, यहाँ पे स्कूल के गेटे के आगे में 5 नंबर कर देता है। इतना गांव का इतना निमन है। तो खुला में वायु, खुला में करा है बाथरूम कहता है। कई सारा आदमी कहता है लेटरिन में, सर लेटरिन में हमको बाथरूम में नहीं होता है जब तक बाहर जाते नहीं। अरे वर्ग लेटरिन का आदत लगाएगा तब ना। अब वो बाहर में वो बाथरूम कर रहा है, बाथरूम करने की वजह से जो है उससे गैस निकल रहा, अब पूरा वातावरण में फैल रहा, वही ऑक्सीजन के साथ हमारे नाक में जा रहा है ना। तो खुला में शौच या सुसु नहीं करना चाहिए। ये सब साफ सफाई का भी
ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या हो, संतुलित वातावरण हो सके। आया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद। ये प्रदूषण था, प्रदूषण के बारे में लेख था। अगर वीडियो पसंद आता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।